हे देयर, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों को इंग्लिश कहाँ से शुरू करनी चाहिए सिखानी, किस एज से शुरू करनी चाहिए, कौन से स्टार्टिंग या बिगिनिंग वर्ड्स होने चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं, बच्चों को इंग्लिश क्यों सिखाएं, इस सब के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्टेड। अच्छा, बच्चा जब आपका रिस्पॉन्ड करने लगे आपकी बातों को, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यही सही टाइम है उसे इंग्लिश सिखाने का। वो सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं, इंग्लिश क्यों सिखाएं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे सिखाएं। प्लीज़ स्टॉप इट। इंग्लिश सिखाए बगैर आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। हाँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ हमारी ज़ुबान उर्दू है, तो हम इंग्लिश क्यों सीखें। इंग्लिश सीखेंगे तो कल्चर से दूर हो जाएंगे, रिलीजन से दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा जब जाता है मार्केट एक टॉफ़ी खरीदने के लिए, एक कैंडी खरीद ली, बिस्किट खरीद लिया, क्या उसके ऊपर कोई भी चीज़ उर्दू में लिखी होती है? इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उर्दू में? बच्चे को कैसे पता चलेगा इसके अंदर हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये नहीं है? तो बेसिक चीज़ होती है फूड, अगर उसका भी ना पता चल सका तो फिर क्या फ़ायदा। तो इंग्लिश सिखानी बहुत ज़रूरी है, नहीं लेके जाएगी आपको आपके कल्चर से दूर, आपके रिलीजन से दूर। सिखाएं। और इंग्लिश पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो खुद को कुछ समझने लग जाते हैं, नहीं। इंग्लिश बेसिक लाइफ का एक अनसेपरेबल, आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट, एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। तो इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं है ये तो छोड़ दें पीछे। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंग्लिश के बगैर नहीं है गुजारा। ओके, आपका बच्चा कमाने लगा है, आपने इंग्लिश नहीं सिखाई, बैंक में जाएगा तो क्या फॉर्म में उर्दू लिखी होगी? चेक उर्दू में लिख के सबमिट करवाएगा? अरे बाबा नहीं। कितने ही पॉइंट्स मैं ले आ सकती हूँ ये क्लियर करने के लिए कि इंग्लिश सिखानी ज़रूरी है, तो उस चीज़ को आप पीछे छोड़ दें। अब सवाल ये आता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कौन सी एज से इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि आप जाके टीचर के सर पे सब कुछ ठोक दो, जी टीचर आपने ही इंग्लिश सिखानी है, आपने ही पढ़ाना है, आपने ही राइटिंग सिखानी है, ड्राइंग सिखानी है, हर एक चीज़ आपने ही सिखानी है, इनफैक्ट तमीज़ भी आपने सिखानी है। पिंकी ने अपने भाई को धक्का दे दिया, टीचर आप इसे समझाएं, ऐसा ना करें। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, एज अ मदर हमारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा कह सकती हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर, सो आई कैन डिबेट इन बोथ केसेस, ठीक है। बीइंग अ मदर, आपको क्या करना है, कौन से अल्फाज से शुरू करना है, कब शुरू करना है, मैं ये सब कुछ आज एलैबोरेट करूँगी विद अ डेमो, ठीक है। रेडी हैं आप उसके लिए? बट फर्स्ट मेक योर सेल्फ क्लियर, आपने सिखानी है अपने बच्चों को इंग्लिश, और ना का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। घर वाले नहीं मानते, छोड़ते। वो एक स्कूल था जो कि ख़त्म हो गया, अब आप हैं एक स्कूल। ओल्ड स्कूल कहोगे तो थोड़ा बुरा लग जाएगा, बट हाँ उनका टाइम गुजर गया। वो जो कहते हैं सुने और बस छोड़ दें। आपके बच्चे हैं, आपने सिखाना है, कैसे सिखाना है, लेट्स स्टार्ट इट, एलैबोरेट करते हैं। चाहिए हमें बेबी, ओके बेबी, बेबीज कब हाथ आते हैं वो भी 1 ईयर ओल्ड, अभी अभी तो उनके साथ पाँव लगे होते हैं, बातें करनी होती हैं, फिर वीडियो तो रिकॉर्ड होने से रही। तो मैंने लिया है मेरी बेबी का टॉय, ये मेरी बेबी की फैन है, हाय टू हूर, इसका नाम हूर है। सपोज ये 1 ईयर ओल्ड है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं, कुछ लेट बोलना शुरू करते हैं, हर एक बच्चे का अपना टाइम होता है। बीइंग अ मदर, आपने नोटिस करना है कि आपका बच्चा आपको कौन से मंथ में, कौन से ईयर में रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जिस वक्त रिस्पॉन्ड आ जाए, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स शुरू हो जाए, तो तब आपने प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश। नहीं आप पढ़े लिखे, कोई मसला नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं, बेसिक वर्ड सिखाऊंगी जो आपको पता होंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी बेटी, सबसे पहले जो मैंने अपनी बेटी को वर्ड सिखाया था, मैं इसके पास से क्लियर कर देती हूँ, वो था क्लैप। क्योंकि बच्चे ऐसे 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 ऊपर नीचे हाथ मारने शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप उसके हाथों को एक डायरेक्शन दें तो वो क्लैप करने लग जाते हैं। तो मैंने जब अपनी बेटी को पहला वर्ड सिखाया था वो क्लैप था, मतलब बोलने के लिए नहीं, मैं क्लैप बोलती थी और वो एक्शन परफॉर्म करती थी। हाँ, वन थिंग टू रिमेंबर, एक्शन वर्ड्स हम सबसे पहले बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे इस एज में होते हैं जब वो बोलना शुरू नहीं करते अभी, लेकिन रिस्पॉन्स देते हैं हमें, तो एक्शन वर्ड सबसे पहले। क्लैप वर्ड आपको पता है, इसके लिए आपका MA PhD होना ज़रूरी नहीं है, तो आप ये वर्ड बच्चों को बोलें, बच्चे एक्शन करेंगे। इस तरह से बच्चों को ये वर्ड याद भी रहेगा, जब भी जब आप क्लैप बोलेंगे बच्चे एक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मैंने उसको सिखाए थे वर्ड वो थे सिट और स्टैंड, क्योंकि उसने बैठना शुरू कर दिया था पहले, और फिर उसके बाद खड़े होना शुरू कर दिया था। तो सिट ऐसे पकड़ के, अगर वो खड़ी है तो उसे पकड़ के बिठाएं और बोलें सिट। ऐसे नहीं गुड़िया, प्लीज कॉपरेट, आई एम नॉट अ टायरेंट मदर, नीदर क्रूअल। बिठाएं और बोले सिट, ताकि उसे पता चल जाए सिट का क्या मतलब है। और अगर वो खड़े होने की कोशिश करती है या आप उसका हाथ पकड़ के खड़ा करना चाहते हैं तो बोलें स्टैंड। जितना आप बोलेंगे बच्चे सुनेंगे, ओके।
पहली चीज़ जो लैंग्वेज में आती है बच्चों के मामले में वो लिसनिंग है। वो सुनेंगे तभी तो वो बोलेंगे ना। रीडिंग राइटिंग तो बहुत दूर में आ जाती है, तो सुनेंगे तो बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने उसे वर्ड्स सिखाने की कोशिश की थी वो थी वॉक। उसने चलना शुरू किया था, हाथ पकड़ा और बोला वॉक वॉक वॉक। तो वो समझती है कि वॉक का क्या मतलब है। ऐसे ही आपके बच्चे भी समझेंगे कि वॉक का क्या मतलब है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस और मोटिवेशन, जो कि आप में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमने बच्चों की बेस खुद बनानी होती है। बीइंग अ मदर, अगर आप बेस बना रही हैं तो ट्रस्ट मी, बच्चे पूरी लाइफ आपके थैंकफुल रहेंगे और आपकी तरफ उनका जो है कंसर्न वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप उनके फ़र्स्ट टीचर होंगे और फर्स्ट टीचर हमेशा स्पेशल होता है। और मैं चाहूँगी कि उनकी माँ ही उनकी फ़र्स्ट टीचर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड्स उसको सिखाए थे मैंने वो थे हॉट, क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी और हीटर और फायर को टच ना करे, तो हॉट। हॉट के लिए आपको भी कुछ एक्शंस जैसे आप मुनासिब समझें। अब मैं उसको बोलती हूँ हॉट, तो ऐसे करती है, ये उसका हॉट है, मतलब वो ऐसे हॉट बताती है और मैं उसे बताती हूँ हॉट, तो मतलब वो समझ आती है कि इसको टच नहीं करना। बच्चे हैं, कभी कर भी देगी बट बी पेशेंट, सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले, ठीक है। और उसके बाद क्या वर्ड था, हाँ, उसके बाद उसके हाथ में फूड दे दिया। जैसे ही आपको पता है बच्चों को हाथ से खाने का बहुत शौक होता है, छोटे छोटे से होते हैं, हाथ भी छोटे से होते हैं, ग्रिप भी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन उनको खाने का बहुत शौक होता है अपने हाथों से तो उनके हाथ में कुछ दे दें और बोलें होल्ड। अपने हाथों को ऐसे बंद करना है, होल्ड, ताकि उन्हें समझ आ जाए होल्ड का मतलब है इसे पकड़ें, होल्ड। आपको भी पता है ना ये वर्ड, ईजी, बहुत ही ईजी चीज़ें सिखा रही हो। और उसके बाद ईट, उनके हाथ को उनके मुंह तक ले जाएं और बोले ईट। जितनी दफ़ा आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे उतनी दफ़ा आपके बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर वही बात है, आपने पेशेंस से काम लेना है, सब्र, तहम्मुल, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मतलब आपने बार बार उस काम को रिपीट करना है और बस थोड़ा सा पेशेंस बच्चों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इतने सारे वर्ड हो गए। और उसके बाद उसका वर्ड था सिप। फीडर दे दिया हाथ में, होल्ड सिप, होल्ड सिप। सक करना कहते हैं फीडर को, लेकिन सिप लेना, उसे ये समझ आ जाता है कि ग्लास से भी पीते हैं, लिक्विड्स दे रही हूँ मैं उसे, तो इसे सिप कहते हैं, ठीक। अच्छा, क्लैप हो गया, होल्ड हो गया, ईट हो गया, सिप हो गया, स्टैंड हो गया, वॉक हो गया, स्लीप हो गया, हॉट हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 वर्ड्स हैं जो आपने उस एज से सिखाने शुरू करने हैं जब आपका बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करने लगे। और प्लीज़ इंग्लिश आप ही सिखाइएगा। पता है राइटिंग भी आप ही सिखाएंगी, रीडिंग भी आप ही सिखाएंगी, तो फिर टीचर्स क्या करेंगे। टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बीइंग अ मदर आप भी कोशिश करिए, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके सारे सवाल। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, आई एम हेयर टू आंसर, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन। Take care of yourself.